डॉक्टर प्रहलाद सोनी जी, राम समंत नाथद्वारा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए शिक्षक, प्रशिक्षक, शिक्षा में शोध कार्य इत्यादि का दायित्व निर्वहन करता हूँ। 22 महीनों से प्रत्यक्ष राधा केली को जाकर एवं अप्रत्यक्ष रूप से ऐप, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से गुरुदेव आपके वचनों को सुनता हूँ, धारण करने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ और साधना में गतिशील भी हुआ हूँ। महाराज जी, जहाँ इष्ट के साथ गुरु का अभेद प्रतिपादन किया है, वहां सेवक जी महाराज जी ने गुरु के साथ ईष्ट की अभिन्नता प्रतिपादित की है। परिणाम स्वरूप जहां अन्य मार्गों में ईष्ट में गुरु का अंतर्भाव हो गया है, वहां शहीद धर्म में ईष्ट का अंतर्भाव गुरु में हुआ है। वैसे एक ही बात है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्ति और भक्त और भगवान और गुरु, ये कहने को चार नाम है, ये एक ही तत्व है। इष्ट ही गुरु रूप में आता है। जो गुरु रूप में आता है, आप बताओ हित हरिवंश महाप्रभु कौन है? हित है ना, हित माने प्रेम, प्रेम ही इष्ट है। तो प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल, प्रियालाल प्रेम के ही तो स्वरूप है। श्यामा श्याम प्रेम के ही स्वरूप है। वृंदावन प्रेम का ही स्वरूप है। संपूर्ण जितना वृंदावन नित्य विहार खग मृग पशु पंछी लता वृक्ष जब सब ये प्रेम में है। वही प्रेम अपना परिचय देने के लिए गुरु रूप में उतार ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अब उसी गुरु को जब सेवक जी देख रहे हैं कि मेरे गुरु ही हा हरि है, राधा है, वा वृंदावन है, सा सहचरी है, मेरे हरिवंश महाप्रभु ही वृंदावन है, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम है, तो अंतर क्या रहा? केवल उसे भेद करके प्रवीणता पूर्वक वर्णन किया जाता है। समस्त संप्रदायों ने इष्ट को गुरु रूप में देखा है। तो आप यहां बताओ, क्या इष्ट नहीं आया गुरु रूप में? आप विचार करो। अब हम इधर से देखते हैं, वर्णन करना शुरू करते हैं कि मेरे गुरुदेव ही आचार्य हरिवंश महाप्रभु है, आचार्य ही प्रिया प्रीतम है, कोई अंतर नहीं। तो कोई अंतर लगा क्या? क्या अंतर? हमको इसको बता दो केवल कि ये अंतर हुआ। अंतर क्या हुआ? जो महान पुरुष अपने गुरुदेव में प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं, सिया राम को देख रहे हैं, माना कि साक्षात सिया राम बैठे, तो हम क्या देख रहे हैं? हम भी तो वही देख रहे हैं। तो इधर से देखो या इधर से देखो, बात तो एक ही है ना। केवल श्रेष्ठता प्रतिपादन के लिए इस शब्द को कहा गया। नहीं, मुझे अंतर बताओ। मैं आपको देख रहा हूं कि मेरे प्रिया प्रीतम इस रूप में आए हैं और ये देख रहे हैं कि यही साक्षात प्रिया प्रीतम है, तो अंतर क्या है? एक ही परमात्मा विविध आचार्य गुरु रूपों में अपनी महिमा को बताने के लिए प्रकाशित हुआ है। एक ही परमात्मा। देखो सेवक जी महाराज सिद्धांत वर्णन, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम। शुद्ध ज्ञान की बात। हरिवंश चंद्र जो कौन है? हमारी आत्मा है। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व भेदम, श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम। बिना सिद्धांत के कोई भी बात किसी की भी नहीं मानी जाती। सेवक जी ने कहा हरिवंश क्या है? बोले श्री हरिवंश विदित विधि वेदम। वेद जिसको बता रहे, क्या वेद बता रहे? रसो वैसा रसम हृम लब्ध्वानंदी भवतु। वो परमात्मा कैसा है? बोले रस स्वरूप है। तो रसमय हरिवंश परम परमाक्षर, वेद प्रमाणित। बोले श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। अभेद तत्व कौन है? ब्रह्म। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो हरिवंश कौन है? ब्रह्म। देखो, खींच तान करके और अपना कुछ अलग स्थापित करना, वो मेरे स्वभाव में नहीं। जो है वो है। वही सियाराम है, वही राधे श्याम है, वही शिव पार्वती है, वही सब रूपों में है। अलग अलग स्वाद है। यमुना जी एक बेर है। आपने जुगल घाट में नहाया, बोले हम धन्य हो गए। तो एक ने केसी घाट में नहाया, बोले हम धन्य हो गए। और एक ने विश्राम घाट मथुरा में नहाया, बोले हम धन्य हो गए। लेकिन नहाया सबने तो यमुना जी। भाई तत्व अगर दो हो तो बात हो गई कि आप श्रेष्ठ तत्व। कोई दास भाव से उसी प्रभु को रिझा रहा है, कोई सख्य भाव से, कोई वात्सल्य भाव से, कोई गोपी भाव से, कोई सहचरी भाव से। लेकिन प्रभु कौन है? वही तो है ना। तो श्रेष्ठ क्या हुआ? स्वाद। केवल स्वाद श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठता का वर्णन है वो स्वाद वैचित्र से है।
तत्वमय चित्त से नहीं। तत्व तो जो एक आचार्य में है वही एक दुष्ट पापी में भी है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, जो संभाषण करने योग्य नहीं है, उनमें भी मेरा श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है। ये मेरी दृढ़ मति है। स्वरूप कैसा होता है और उसको धारण कैसे करें? कौन सा स्वरूप? इष्ट का गुरु में, इष्ट में गुरु का। जब तक अपने गुरुदेव के चरणों में ऐसी आसक्ति ना हो जाए कि आपको अपना विस्मरण हो जाए, तब तक ऐसा नहीं अनुभव होता। जब अपना विसरी देह तपहि मनु लागा, जब देह की सुधि पांचों भूले देह सुधि, प्रथम भाव तन अप बदल करे बपूजू अलंकृत, व्यासवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। जब चतुरासी जी के गायन में और निज मंत्र के जप में इतनी तन्मयता हो जाए कि शरीर शुद्ध छूट गई, तो वही गुरु पूरा वैभव प्रकाशित हो जाएगा वृंदावन का। थे थे वचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। ये प्रियालाल के रस लीला का गायन करते करते ऐसी तन्मयता हो जाए, कभी 1 मिनट शरीर को भूल जाओ। 1 मिनट नींद के अलावा, नींद में तो सब कोई देहातीत रहता है लेकिन जागृत अवस्था में देहातीत अवस्था 1 मिनट, तब बात बने। गुरु का स्वरूप और आपके स्वरूप में इतना अंतर नहीं है। आत्मा एक ही है। लाख घड़े हैं, लेकिन उनमें जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो घड़े के अनुसार बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो एक ही सूर्य का है। तो ये चींटी में और हाथी में एक ही आत्मा है। घड़े के अनुसार प्रतिबिंब बड़ा छोटा दिखाई देता है, लेकिन आत्म तत्व तो एक ही है, वही परमात्मा है। एक बात समझ लो, वही एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वही तुम्हारा भी स्वरूप है। सेवक महम, सेवक का जो स्वरूप है वो अहम है, मैं। वही सेवक का स्वरूप है। हमारा आपका स्वरूप क्या है? जो सेवक जी का स्वरूप है। सेवक जी का स्वरूप क्या है? जो हितजू का स्वरूप है। और हितजू का स्वरूप क्या है? प्रिया प्रीतम वृंदावन सहचरी सब खेलुली का है। जब बहुत सुलझे हुए दिमाग से देखो तो अब सबसे बड़ी समस्या है देह भान। इसको मिटाना होगा, देहाभिमान को मिटाना होगा। तो गुरुदेव की सेवा, गुरुदेव के द्वारा बताई हुई उपासना, निरंतर नाम जप, इससे सब ठीक हो जाएगा। गुरु उपासना में रत रहे और चिंता छोड़ दे और चिंतन करना लगे। कब मुझे स्थिति प्राप्त होगी? कभी ना प्राप्त हो। मुझे वर्तमान देखना है कि प्रिया प्रीतम के चिंतन में जा रहा है कि नहीं। जो हितजू ने आदेश किया है श्याम श्यामापद कमल संगी सिर नायो, तो रसिकों की चरण रज रसिकों का संग और उनकी बताई हुई उपासना का रंग अपने आप रसिक बना देगा। और रसिक बन गया तो प्रियालाल भी रसिक है। प्रियालाल भी रसिक है। प्रियाजू जैसी हरिवंश रसिक रस जुवती, प्रियाजू भी रसिक है। और अधर अरुण तेरे कैसे दुराऊं, इस पद के आखिरी में जैसे हरिवंश रसिक नौ रंग पिया, लालजू भी रसिक है। रसिक रसिक रसिक, पहले रसिक की शरण और फिर रसिक, और जब रसिक तो पूरा रस समुद्र आ गया हृदय में। और ये सब देते हैं वही। अपना बस कुछ नहीं, अपना बस है जो उनकी कृपा से हम हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लाए, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं तो हरिवंश कृपा है। और जब ये नाम जप चल रहा है तो सुख संपत्ति दंपति, हमारे सुख होंगे प्रियालाल, हमारी संपत्ति होंगे प्रियालाल, उनकी सेवा यही सर्वस्व होगा। बस लगा रहे, इसमें है लगा रहे, निरंतरता बनावे, अंतर हटे, देह विस्मरण हो तो भाव देह का प्रादुर्भाव हो जाए। स्वरूप बोध हमारा सहचरी है। जब हम अपने को मनुष्य और पुरुष रूप में विस्मृत होकर सहचरी रूप की स्मृति में तन्मय, तो सहचरी प्रियालाल की सेवा में है, वो प्रियालाल की सेवा में हो गया हरिवंश स्वरूप। अंतिमा सिंह जी आजमगढ़ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संबंधों में मोह, विचारों में अहंकार, कर्मों में आसक्ति विष है, तो इसका नाश कैसे हो महाराज जी? संबंधों को भगवान के संबंध से युक्त कर ले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। हम संबंध माने भगवान के संबंध से।
पत्नी में भगवान, पुत्र में भगवान, पति में भगवान, सास ससुर में भगवान, माता पिता में भगवान, बात बन गई। संबंध का जो जहर है वो अहम से युक्त होकर के ये मेरी पत्नी, मैं इनका पति, और फिर उसका व्यवहार ये बांध देगा। मेरे पत्नी के रूप में भगवान कृपा करके आए हैं, मेरे पुत्र रूप में भगवान, जब सब रूपों में भगवान है तो संबंध में जो जहर है वो भगवत भाव से चला जाएगा। और कर्मों में जो भोक्ता भाव होता है कि इसका फल ही हमें मिलेगा, ये हम कर्म, कोई भी कर्म करते हैं तो पहले फल की चाह करते हैं, उसको हम भगवान को समर्पित करने के लिए करें। यत करो, श्री भगवान ने कहा, जो करो मेरे को समर्पित कर दो और उसके परिणाम में समान रहो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखो। कर्म मेरे लिए करो, तो कर्म का जहर खत्म हो गया। और क्या बताया? मोह। वो मोह तो भगवान के भाव से चला जाएगा ना। संबंधों में मोह, विचारों में अहंकार, कर्मों में आसक्ति। हाँ, विचारों में अहंकार। जो विचार में मैं सोच करता हूं उसे माने, पहले निर्णय करे कि ये विचार गलत है कि सही है। यदि वो विचार असत है, वो विचार गंदा है, तो ये मन के द्वारा दिया हुआ है, उसे त्याग करना चाहिए, निषेध है। और जो विचार अच्छा है, तो मेरे भगवान ने कितना सुंदर विचार मुझे दिया, उस भगवान का दिया हुआ विचार माने, भगवान के संबंध माने, भगवान को समर्पित करने के लिए कर्म करें, तो ये सब भगवत प्राप्ति करा देंगे। इसमें कोई बंधन नहीं रह जाएगा। जी। अनुराधा जी, देहरादून से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीव इतना कैसे जड़ हो गया है कि सत्संग श्रवण होते हुए भी इंद्रियां भोगों में आकर्षित होती हैं? यही जड़ता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिरजा स्वयं कृपालु रघुराई। ये भगवान की कृपा से ही भ्रम मिटता है। चाहे लाख साधना करो, 25 वर्ष हो जाते हैं और वहीं का वहीं साधक खड़ा रहता है। एक आकर्षण माया का हुआ कि सब साधना मिट्टी में मिल जाती है, वहीं खड़ा हो जाता है। अगर बचता कोई है जो दैन्य भाव से भगवान की शरण में है, इसी से बचता है। ये जो जड़ता, शरीर में मैं हो जाना, इंद्री मन में तन्मय हो जाना, इंद्री मन का भोगों में चला जाना, भोग भोगते हुए सुखी दुखी होना, यही जड़ता है। तो इस जड़ता का नाश भगवान की कृपा से होता है। हम भगवान का नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, भगवान की सेवा करें, भगवान की कथा वार्ता सुने, कहें, इसी से हमारे हृदय की जड़ता धीरे धीरे चली जाएगी। साधन तो असाधन से बचने के लिए है, मुख्य है भगवान की कृपा। भगवान की जाकी कृपा लवलेस ते, मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। अगर हम भगवान की कृपा का भरोसा रखें तो उन्हीं की कृपा से धीरे धीरे जड़ता नष्ट हो जाएगी। नहीं तो बहुत पुराना रोग है, करोड़ों जन्म हो गए इन्हीं काम क्रोध की लीला में भ्रमित होते हुए। और यही ऐसी जड़ता है कि नाम तो जप करते हैं लेकिन लगता है सुख है भोगों में। ये हमारा भ्रम बना हुआ है। हम जड़ता का संबंध छोड़ नहीं पा रहे, और जबकि हमारा स्वरूप चैतन्य है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। इसी अज्ञान की निवृत्ति के लिए साधना है। जब हम साधना करेंगे, आराधना करेंगे, तभी अज्ञान निवृत्त होगा। जहां अज्ञान निवृत्त हुआ तो रहना सब ऐसे ही है, लेकिन आप अनासक्त हो जाएंगे। जैसे जल में ही प्रकट होता है कमल का फूल, जल में ही रहता है लेकिन असंग रहता है। ऐसे ही हम संसार में पैदा हुए हैं, संसार में ही रहेंगे, पर असंग हो जाए, भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम जीवन मुक्त हो जाए। नहीं बार बार जन्म मरण का चक्र बना रहेगा, क्योंकि शुभ अशुभ कर्म होंगे और शुभ अशुभ कर्म से शुभ अशुभ गतियां होंगी। बार बार जन्म, बार बार मरण होता रहेगा। नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत सेवा करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो। यही उपाय है इस जड़ता का नाश करने के लिए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। जब अभ्यास से रस्सी में
जब सिल पर ऐसे आती जाती है तो उसमें चिन्ह बन जाता है, तो हमारे मन में भगवदाकार वृत्ति आ गई तो सब बात बन जाएगी। बार बार मन को भगवान में लगाएं, बार बार मन को भगवान के चिंतन में लगाने से मन का अभ्यास बन जाएगा भगवान की तरफ जाने का, बस बात बन गई। बार बार हमने विषयों में मन को लगाया तो उसका अभ्यास बन गया विषयों में जाने का, अब लौटना नहीं चाहता। एक बार लौटा लो उसको अभ्यास के द्वारा, भगवान में लग जाए तो फिर भगवान से हटना नहीं चाहेगा जी। अनुज द्विवेदी जी, लखनऊ से। राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं श्री हनुमान जी का दास हूँ और अटूट विश्वास करता हूँ। महाराज जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं? हाँ, कर्म योग भी भगवत प्राप्ति कराता है, भक्ति योग भी भगवत प्राप्ति कराता है और ज्ञान योग भी, लेकिन इसका अधिकार देख लेना चाहिए। तीनों अलग अलग अधिकार के अनुसार। जो तीव्र वैरागी है, प्रखर बुद्धि है, तर्क संगत बात को ही स्वीकार करता है, तर्क के बिना नहीं, वो ज्ञान का अधिकारी है। तीव्र वैरागी, प्रखर बुद्धि, तर्क की कसौटी पर कस करके ही स्वीकार करना, ये ज्ञान मार्ग के पथिक का लक्षण है। जो ना अधिक वैरागी है, ना अधिक भोगी है और सरस हृदय है, वो भक्ति का अधिकारी है। और जो कर्मठ है, कर्म प्रधान है, वो कर्म योग का अधिकारी है। तो अपने स्वभाव को देखकर उसके अनुसार उस योग को स्वीकार करे तो जल्दी वो अपने योग मार्ग में सफल हो। तीनों योग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। लाडली दास जी, बरसाना से। दंडवत। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने शास्त्रों के अनेक उदाहरण दिए हैं कि उनका पतन हो गया ऐसे ऐसी उससे, तो महाराज जी कह रहे हैं कि हम कलयुगी जीव मायाग्रस्त हैं, तो हम कैसे उभर सकते हैं? और हम राधा जी के हैं, कलयुगी जीव नहीं। पहली बात हमें काटनी होगी ना, जैसा हम सोचेंगे वैसे हमारे अंदर प्रभाव पड़ेगा। अगर भूतों का चिंतन करते हुए सो तो स्वप्न भूतों का आएगा, पक्का आएगा। अगर राम जी, श्याम जी, सिया जी, राधा जी, इनका चिंतन करो तो वैसे मंगल में स्वप्न आएंगे। तो हम अगर चिंतन करने लगते हैं ना कि हम कलयुगी जीव हैं, तो कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। हम पहले चिंतन करें, हम प्रिया जू के हैं, हम लाडली जू के हैं, हम जैसे में लाडली जू के, और राधा राधा राधा, तो उद्धार अभी है हमारा, आगे क्या होना है। वर्तमान यदि हमारा आचरण पवित्र है और चिंतन सही चल रहा है तो भविष्य हमारा पक्का अच्छा होगा। तो हमें भविष्य की तो चिंता नहीं करनी, हमें वर्तमान की चिंता करनी। प्रिया जो बहुत करुणामय है, उनका स्वभाव महापुरुषों ने गायन किया है। सहज सुभायु परो नवल किशोरी जुदुता दयालुता कृपालुता की राज। अब इसी पे विश्वास कर लो और किसी की तरफ देखो मत, श्री जी की तरफ देखो। कोई माई दाई बहन दिखाई दे तो श्री जी की सखियां, उनके चरणों में प्रणाम करो। कोई गंदा आचरण मत करो। कलयुग कहाँ है? कलयुग इसी में तो वास करता है, पराई स्त्री से व्यभिचार करने में, मदिरा पीने में, मांस खाने में, जुआ खेलने में, चोरी करने में, इसी में कलयुग का वास है। इनको छोड़ दो, कलयुग है नहीं, सतयुग है। अब बताओ इस समय कहाँ कलयुग है? आप सब बैठे हैं, कलयुग है कहीं? कलयुग है तो हमारे विचारों में है, हमारे आचरणों में है। यदि हमारे आचरण पवित्र हो जाए, हमारे विचार पवित्र हो जाए तो कलयुग मंगलमय है। यह भी लिखा है, कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं, सतयुग से भी श्रेष्ठ कलयुग है। कब? जब नाम जप करो, गंदी बातें छोड़ दो, भगवान का चिंतन करो। जी। सौरभ तनेजा जी, सहारनपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ग्रस्त मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य क्या है? नाम जप। पुण्य सबसे बड़ा नाम जप। सेवा, अतिथि। घर के दरवाजे पर कोई आ जाए तो विमुख न लौटे, ये गृहस्थी की धर्म वृत्ति है। अतिथि सेवा, जैसे कोई भिक्षुक आ गया, कोई भी व्यक्ति आ गया जिसकी कोई तारीख निश्चित नहीं थी और जिसको हम जानते नहीं, वो भगवान का स्वरूप मानना चाहिए। हाँ, अब व्यवहार सावधानी से करना है। जैसे दरवाजे पे कोई आया आपके और मांग रहा है, भिक्षुक है, पहली बात तो मृदु वचन, राधे श्याम, कैसे, हाँ जैसे हम बोला ना तो पहला स्वागत हो गया। किसी से भी हम जैसे बात कर, जैसे हमारे दरवाजे पे कोई आ, वो सारे पुण्य नष्ट कर देगा।
अगर आपके दरवाजे आया और डांट डपट के भगा दिया तो सारे पुण्य नष्ट हो जाए। पहला काम मृदु भाषण। आइए, हाँ, आप जल पिएंगे, इसमें पैसा तो लगता नहीं, आप भोजन पाएंगे नहीं। अब इसके बाद वो जो मांग कर रहा है आप नहीं कर सकते हैं। इतना स्वागत तो सब कोई कर सकता है, मृदु भाषण, जल और भोजन। क्योंकि कोई दरवाजे पे आया अगर भूखा है तो आप दरवाजे के बाहर बैठिए। कोई भी है, आपका परिचय नहीं, तो हम ये आदेश नहीं करते कि अपरिचित को आप अपने घर ले जाइए। क्योंकि आजकल दंभ, पाखंड, नाटक, छल, कपट, इसकी भी बहुत वृद्धि हो रही है। तो कोई भी दरवाजे पे आए तो प्यार भरा वचन, और आप जल पिएंगे, आप भोजन पाएंगे। आप 10 मिनट बैठिए, अभी मैं आपके भोजन की व्यवस्था। इसके बाद कोई कहता है रुपया चाहिए, हमारी श्रद्धा नहीं है। सीधे सब, हमारी सामर्थ्य नहीं, ऐसा नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं, रुपया देने की हमारी श्रद्धा नहीं, खत्म, आप जाइए। फीस के बाद जब मान लो कोई रोष हो तो उसके दे। इशारे भी होते हैं। नहीं, एक हमें बताए थे गृहस्थी, तुम्हारा लड़का मर जाएगा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर काहे न जाना, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीत। संत वही जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, वो तुम्हारे पुत्र का कैसे नाश की बात कर सकता है। भोजन, कोई सर्दी में कांप रहा है, कपड़ा, औषधि, ये सब व्यवस्था। जो खुद तन को लगाते हैं हम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अर्थ देने में थोड़ा सा सावधान रहे, पता नहीं वो अर्थ का क्या करेगा जाके। इसलिए अतिथि देवो भव, गृहस्थ में, सेवा धर्म में अतिथि देवो भव, और सबसे बड़ा महान पुण्य नाम। अगर हम नाम जप कर रहे हैं भगवान का तो बहुत बड़ा पुण्य एकत्रित कर रहे हैं हम। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं भगवान के नाम से बढ़ करके। विक्रम जी दुबई से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भले ही मैं जप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं दोषी महसूस करता हूँ। किसी समय मुझे ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। पापों की सत्ता नहीं हो, भगवान की सत्ता है। असत की सत्ता, स्वप्न में आपने 100 कत्ल किए, आप बताओ जागने पर आपको कोई पुलिस पकड़ेगी, आपको कोई सजा होगी? ये अभी अज्ञान की धरा में आपके द्वारा पाप हुए, कोई आप ज्ञानी थोड़ी हो गए हो। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। मोह के द्वारा ही ग्रसित होकर आपके द्वारा पाप हुए। अब आप सतमार्ग में जग रहे, तो जैसे जगे हुए पुरुष को स्वप्न के किए हुए पापों का फल नहीं भोगना पड़ता, ऐसे हुई जब तुम ज्ञान में जग जाओगे तो इस जगत में जो तुम जागृत अवस्था में अपराध किए हो, उन अपराधों को नहीं भोगना पड़ेगा। ज्ञानी निष्पाप हो जाता है, भक्त निष्पाप हो जाता है, कर्मयोगी निष्पाप हो जाता है। अगर ये तुमने सोच बना ली कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं। आज से निश्चय करो कि मैं परम पवित्र होकर भगवान को प्राप्त करूंगा। बड़े बड़े पापी हुए हैं, आप क्या है, कुंतल कुंतल पापी हुए हैं नहीं, और वो भगवान के पास पवित्र महात्मा बन गए, तो तुम तो 10-20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम नहीं। अगर थोड़ा ज्यादा वजन होता तो जेल में होते, हमारे सामने थोड़ी होते। तो इसलिए आप बदल सकते हो। आप ऐसा मत सोचो कि मैं बदल नहीं सकता, ठीक है ना। नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। गोपाल दास जी न्यूजीलैंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और दान को गुप्त क्यों रखते हैं, जबकि गलत और बुरी चीजें को छुपाते हैं? तो ये तो सबका कल्याण करती हैं और भक्ति मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। अहंकार पुष्ट होता है, इससे अहंकार पुष्ट होता है। गलत चीजों को शास्त्र कहता छुपाओ मत, प्रकाशित कर दो। जिससे जैसे मान लो आपने कोई गलत किया तो आपका मन भयभीत हो जाएगा। देखो ना, मन नहीं चाहेगा कि पाप की बात कहीं समाज में आवे। जहां अगर कोई आने के तो आप कसम खा जाएंगे, नहीं। हम आपसे कहें आप बेविचारी हो तो आप कसम खा जाओगे कि नहीं, क्योंकि समाज में बेइज्जती होगी ना, यार इतना गंदा आदमी। अपने दुर्गुणों को वर्णन करने से दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और वो पवित्र आत्मा हो जाता है। लेकिन आदमी अपने दुर्गुणों को छुपाएगा और सद्गुणों को गाएगा, जिससे सही सद्गुण उसके अंदर नहीं आता। हम दैन्य रहें, अपनी भक्ति, अपने दान पुण्य को छुपाएं, इतना छुपाएं कि हम भूल जाएं कि हम किसी को कुछ दिए भी हैं।
तब वो जाकर सुकृत लाभ होता है। लेकिन अहंकार ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा, वो चाहेगा माइक में खड़े होकर हमारा पूरा पता सहित वर्णन किया है। इससे अहंकार पुष्ट होता है। अहंकार पुष्ट होने से नष्ट हो जाता है, उसका पुण्य भी नष्ट हो जाता है, जीव पतित हो जाता है। तो ये जो अहंकार पुष्टता है, ये जीव को सच्चा दान का फल नहीं ले पाता, सच्ची भक्ति तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए इसको छुपाने की बात कही गई। आप समझ पा रहे हैं जी।